नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक लॉ के छात्र ने राम मंदिर की जमीन को लेकर, राम मंदिर को लेकर एक विवादित पोस्ट की थी और इस विवादित पोस्ट में उसने लिखा था कि बाबरी मस्जिद को एक दिन फिर से बनाया जाएगा। अब जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, हिंदू पक्ष न सिर्फ भड़क उठे बल्कि उस लॉ के छात्र का विरोध शुरू हो गया। एफआईआर दर्ज की गई। अब ऐसे में ये छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच जाता है। हालांकि उस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच जाता है जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस भूमि का फैसला हो पाया है और राम मंदिर वहां पर बन पाया है। बाबरी मस्जिद के लिए, हालांकि जो मस्जिद बननी है उसके लिए अलग थोड़ी दूरी पर जमीन दे दी गई है, लेकिन इस छात्र ने इस पोस्ट के जरिए एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की और ऐसे में जब एफआईआर दर्ज होती है तो ये छात्र सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि उसके खिलाफ जो आपराधिक मामला दर्ज किया गया है उसको रद्द कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर बड़ा फैसला सुना दिया है और इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार ही कर दिया है, यानी कि ये याचिका एक तरीके से रद्द कर दी गई है। इस छात्र को इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा डिटेल से बताते हैं इस छात्र ने क्या कहा था, क्यों यह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए क्या कुछ कहा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कानून के एक छात्र के खिलाफ फेसबुक पोस्ट को लेकर दर्ज आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। पोस्ट में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद भी एक दिन फिर से बनाई जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे तुर्की में सोफिया मस्जिद को फिर से बनाया गया था। बता दें, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मल्ले बागची की पीठ ने कहा है कि उन्होंने संबंधित फेसबुक पोस्ट को देखा है और उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। अदालत ने साफ साफ कहा है कि अभियुक्त द्वारा उठाए गए सभी बचाव के बिंदु ट्रायल कोर्ट में अपने गुण दोष के आधार पर विचार किए जा सकते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। अब यह मामला क्या है, कहां से इस मामले की शुरुआत हुई थी, कब इसने ये टिप्पणी की थी और कैसे ये छात्र पूरी तरह जाल में फंसा। आपको बता दें, यह मामला 2020 में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने बाबरी मस्जिद से जुड़ी एक आपत्तिजनक पोस्ट फेसबुक पर अपलोड की थी। यह पोस्ट 5 अगस्त 2020 को डाली गई थी, वही दिन जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था। यानी सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया था, भूमि बंटवारा हो गया था, राम मंदिर निर्माण होना शुरू हो गया था, उस वक्त इस छात्र ने यह पोस्ट डाली थी और पोस्ट डालकर इसने विवाद भड़काने की कोशिश की थी। पोस्ट में इस छात्र ने लिखा था, पुलिस ने इस पोस्ट को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बताया और याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि यह पोस्ट संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग मात्र थी, जिसमें कोई भड़काऊ या अभद्र भाषा नहीं थी। उन्होंने कहा कि कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां तीसरे पक्ष के अकाउंट से आई थीं, जिन्हें गलत तरीके से उनके नाम से जोड़ दिया गया था। बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि उन अकाउंट्स में से एक फर्जी प्रोफाइल थी जिसे किसी अन्य व्यक्ति से संचालित किया गया था, जिसके बावजूद केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई जारी की गई। याचिकाकर्ता ने यह भी जिक्र किया कि इसी फेसबुक पोस्ट के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत 1 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था, जिसे बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2021 में रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पोस्ट में कोई भी अश्लीलता नहीं थी, जो आपत्तिजनक शब्द है वे किसी अन्य व्यक्ति की टिप्पणी में थे। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सीधा सीधा कहा, कृपया हमें इस पर टिप्पणी करने के लिए ना कहें। वकील ने आग्रह किया कि न्यायालय कम से कम पोस्ट को देख ले। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, हमने आपकी पोस्ट देखी, कई बार पढ़ी भी है। जब वकील ने बार बार कहा तो अदालत ने पोस्ट नहीं देखी तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सख्ती से चेतावनी दी, ऐसा मत कीजिए कि हमने नहीं देखी। यदि आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। आखिरकार याचिकाकर्ता के वकील ने यह कहते हुए याचिका वापस ले ली कि वे नहीं चाहते कि कोई ऐसी टिप्पणी दर्ज हो जो उनके ट्रायल में बचाव को प्रभावित करे। अदालत ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है। अब ऐसे में राम मंदिर पर टिप्पणी कर और बाबरी की वापसी को लेकर जिस तरीके से इस छात्र ने टिप्पणी की, अब वो बुरा फंस गया है
और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से सीधे सीधे याचिका पर टिप्पणी करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब इस छात्र पर जो कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद पर जो टिप्पणी इसने की है उसको लेकर आगे कार्रवाई सख्त हो सकती है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला दे चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट पूरी मामले को, पूरे विवाद को जो सालों से वर्षों से चला रहा था, उस विवाद को खत्म कर चुका है। बाबरी मस्जिद की जो जमीन थी उसे ढहाकर वहां पर राम मंदिर की भूमि घोषित किया गया, वहां राम मंदिर बना। अब लगभग राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो गया है, उसका जो ध्वजारोपण है वो कार्यक्रम होने वाला है। उससे पहले इस याचिका पर विचार करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोर दिया गया। हालांकि सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ याचिकाकर्ता के वकील को फटकार लगाई, बल्कि याचिकाकर्ता ने जो टिप्पणी की है उस पर आगे कोई भी बात कहने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और यही वजह है कि इस याचिका को तुरंत वकील के जरिए वापस ले लिया गया है। अब कहा जा रहा है कि आगे ट्रायल कोर्ट में इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस विवाद को हल किया था, जो वर्षों से चला आ रहा था, जो सियासी मुद्दा अयोध्या की इस भूमि का बना रहता था। और आखिर में जब राम मंदिर के लिए यह भूमि दी गई, जब हिंदुओं की जीत हुई, तो न सिर्फ चंद मौलानाओं को, मुसलमानों को इससे दिक्कत हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल तक उठाए गए। हालांकि कोर्ट की तरफ से फैसला बढ़ा देते हुए मस्जिद के लिए अलग जमीन अलॉट की गई, बावजूद उसके भी विरोध हुआ और इस तरीके की टिप्पणियां, पोस्ट सोशल मीडिया पर लगातार किए गए। आपको बता दें कि अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद का अंतिम समाधान जो है 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद हुआ। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया था, जिसमें न्यायालय ने पूरी की पूरी 2.77 एकड़ विवादित जो भूमि थी उसको राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया था। उस वक्त न्यायालय ने माना था कि हिंदू पक्ष को यह साबित करने के लिए बेहतर साक्ष्य पेश किए गए कि वे लंबे समय से बाहरी अहाते और आंतरिक अहाते में भी पूजा करते रहे हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी अन्य प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया था कि ताकि वे वहां मस्जिद का निर्माण कर सकें। इसके साथ ही निर्मोही अखाड़े के मुकदमे को समय सीमा के कारण खारिज कर दिया गया, लेकिन न्यायालय ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस फैसले के साथ दशकों पुराना ये राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील विवाद कानूनी रूप से समाप्त हो गया। दोनों पक्षों को न्याय देते हुए मामले का समाधान हो गया। लेकिन बावजूद उसके भी इस मामले को भुनाने के लिए, इस मामले पर सांप्रदायिक माहौल भड़काने के लिए चंद लोगों ने पोस्ट किए, विवादित पोस्ट किए, और ये लॉ का छात्र उन्हीं में से एक था जिसने बाबरी मस्जिद दोबारा एक दिन जरूर बनेगी इस तरीके का पोस्ट किया। पुलिस ने उसे सबक सिखाया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ जाती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।